एक बड़ा ही सुनखा मुंडा है अलादीन, उन्हें दिता है तो मैं उहदा जवाब की देना है। ए जरा जवाब जिहड़ा अलादीन ने दिता है वो पहला सुन लो। इस नौसरबाज की जरा बात सुनिएगा, इसकी वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। उस बंदे भी आख्या सी ये मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी है, तो तुसी क्यों गाला कट हो? या बिल्कुल जी, बिल्कुल तुसी दसो मैनूं इस चीज दा, तुसी जवाब दो, तुसी क्यों गाला कट दो? एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। और बदमाश साहब जे किसी गल दा नहीं पता होंदा ते बंदा नाल दे कोल पुछ लेंदा, जे उन्होंने भी नहीं पता तो बंदा किसी पिंड वाले को पूछ लेंदा, और जे पिंड वाले में नहीं पता तो बंदा शहर वाले को पूछ लेंदा कि पिछले 3-4 साल च मुल्क दे विच हो की रहा वे, आवाम क्यों फौज तनकीद कर रही है, आवाम क्यों फौज नफरत कर रही है। बंदा पूछ लेता है किसी से अगर नहीं पता होता। तो बदमाश साहब, इस बदमाश को, इस कंजर को आज तक समझ नहीं आ रही कि पिछले 3-4 साल में मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। मतलब एक प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चे को भी पता है कि भाई हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। इन पिछले 3-4 सालों में पूरे का पूरा सिस्टम, हर चीज एक्सपोज होकर सामने आ गया। बच्चे को पता है कि यार कौन गलत है, कौन सही है, कौन ज्यादती कर रहा है। लेकिन नहीं पता तो इन कंजरों को नहीं पता, और इन दल्लों को नहीं पता। यह हुकूमत और इन जालिमों की दलाली करने वाले इन कंजरों को अभी तक समझ नहीं आ रही है। पता इनको भी है, लेकिन क्या करें, डीठ बेगैरत है ना, गैरत का मादा नहीं है। लॉजिक क्या दे रहा है? इमरान खान ने कहा था कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी है, तो फिर ये गालियां क्यों निकाल रहे हैं, फिर ये तनकीद क्यों कर रहे हैं? अगर मैं कहता हूँ कि ये घर मेरा है और इसके सामने खड़ा चौकीदार भी मेरा है, तो इसका क्या मतलब है कि चौकीदार घर में घुस के जो मर्जी करता रहे? इसकी लॉजिक इसी के ऊपर फिट करते हैं ना, कि अगर इमरान खान ने कहा है कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, ये इसके पीछे खड़ा चौकीदार है इसका। अगर इसका चौकीदार इसको उठा के बाहर फेंकता है और इसके घर के ऊपर कब्जा कर लेता है और फिर घर के सारे मामलात वो चलाता है, तो क्या ये कहेगा नहीं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है? और फिर ये अदालत जाएगा या नहीं जाएगा? फिर जाएगा ना। और फिर अगर वो चौकीदार इसका अदालत के ऊपर भी कब्जा कर लेगा तो फिर ये क्या करेगा? ये सड़कों पर जाके अवाम को बताएगा मेरे साथ ज्यादती हो रही है। और फिर वही चौकीदार अगर इसको उठा के जेल में डाल देगा तो फिर ये क्या करेगा? फिर इसके हक में जो लोग बोलेंगे वो गद्दार होंगे हैं। इतनी सी कहानी है जो इस दल्ले को समझ नहीं आ रही। कहता है कि फौज के खिलाफ क्यों? अवामी लीडर को बेगुनाह जेल की सलाहों के पीछे कैद किया हुआ है 3 सालों से, 8 महीनों से कैद तन्हाई में, एक आंख जाया कर दिया उसकी। इस दल्ले को समझ नहीं आ रही कि हम खिलाफ क्यों हैं इनके, हम सवाल क्यों कर रहे हैं, हम तनकीद क्यों कर रहे हैं इनके ऊपर। हमारे वोट चोरी कर लिए, हमारे लोगों को गोलियां मार दी, घरों में घुस गए, अदालतों को यरगमाल बना लिया, आइनों कानून को अपने बूटों तले रोन दिया। हमारे लीडर का गिरबान पकड़ के आज बेगुनाह जेल की सलाहों में बंद किया हुआ उसे। पाकिस्तान के अंदर आप अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठा सकते, फलस्तीन का झंडा नहीं उठा सकते, अपने हकूक की बात नहीं कर सकते आप। और ये कहता है कि जनाब अवाम इनके ऊपर तनकीद क्यों करती है? और इन दल्लों को, इन कंजरों को सब पता है, लेकिन क्या करें, बद नस्ले लोग हैं ना, दलाल हैं जालिमों के। मजलूम नजर नहीं आते इन लोगों को, जालिम नजर आते हैं। और ये बनाएगा जालिमों का बयानिया है, ये डिफेंड करेगा मरियम नवाज को, फील्ड मार्शल को। ऐसे बदमाशियां नहीं होंदियां, तैयारी करके आओ सरकार।